जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आप तो बहुत लोगों का इंटरव्यू ले लिए, कुछ टॉपर लोगों का इंटरव्यू लेकर आइए कि ताकि वो कैसे तैयारी करते थे। तो अभी हमारे साथ हैं नित्यानंद भाई और इनका ऑल इंडिया रैंक 33 है। तो इनसे जानेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की और इन्होंने कई एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इनसे खुद जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपके कितने नंबर थे ये बताइए और आप कितने एग्जाम निकाल चुके हैं। जय हिंद भाई को। मेरा नाम नित्यानंद चौहान है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे दिल्ली पुलिस में 84 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 33 थी। तो इसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपने कैसे तैयारी किया। तो जैसे मैथ 15 क्वेश्चन आता है, आप लोग मैथ के लिए पूछते रहते हैं कि मैथ कहाँ से तैयारी किया। मैंने अपना भी वीडियो बनाया हूँ और कई लोगों का है, तो इनसे जानेंगे इन्होंने कैसे तैयारी किया। तो आप मैथ के बारे में बताइए और आप कैसे पढ़ें और किस टीचर से पढ़ें। रही बात मैथ की, तो मैथ तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। ज़रूरी नहीं है किसी एक टीचर से। बहुत हार्ड मैथ नहीं आती दिल्ली पुलिस में। आप वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी एक टीचर को पकड़ लेंगे, यूट्यूब पे भी पकड़ लेंगे, या कोई बैच ले लो रोजगार विथ अंकित का, या किसी भी टीचर का एक बैच ले लेंगे। तो आप उसे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। और मेरे पास हर एक चीज़ की नोट्स थी, खास करके मैथ की भी एकदम चैप्टर वाइज नोट्स थी। और अपने नोट्स को हम कई बार मतलब रिवाइज करते थे, कई बार सॉल्व करते थे। ज़्यादातर मैंने नोट्स को ही रिवाइज किया है। और फिर ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर से, मुझे जो भी कॉन्सेप्ट मतलब कमज़ोर लगता था, किसी भी टीचर का वीडियो उठाता था यूट्यूब पे, वो देख लेता था। और जैसे आपने किसी अगर फ्रेशर बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो किसी टीचर को फॉलो किया हो तो उनका नाम बता दीजिए। बहुत लोग टीचर पूछते हैं कि किस टीचर से पढ़े, जो सीक्वेंस वाई में पढ़ाए कि केवल स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल लेना हो तो आप रोजगार विद अंकित पे राहुल तेवतिया सर भी पढ़ाते हैं पूरा सीक्वेंस वाइज। और दीपक भाटी सर भी पढ़ाते हैं सीक्वेंस वाइज। उनकी प्लेलिस्ट भी काफ़ी पढ़ी है। अंकित भाटी सर की भी प्लेलिस्ट काफ़ी पढ़ी है यूट्यूब पे। या तो आपके पास तो अभी समय है, सितंबर में आएगी वैकेंसी, तो आपके पास अभी 9-10 महीने का समय है, तो आप एक बैच भी ले सकते हैं। बैच में क्या होता है कि इकट्ठे कंटेंट मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती हैं सारी कुछ, और वहाँ पे सारे अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं टीचर। और यही बात है कि आप बेटर होगा कि आप यूट्यूब पे भटकने से बढ़िया है कि आप एक 700-800 का कोर्स आता है, ले लीजिए। उसमें आपको कॉम्बो बैच, जीएस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग पूछते रहते हैं, तो आप अगर आप बैच ले लेते हैं तो क्या जैसे आप 250 का रिचार्ज करा सकते हैं तो 700-800 का बैच ले सकते हैं, तो आप बैच लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के लिए बताइए, क्योंकि रीजनिंग सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, अगर जीएस में थोड़ा कम रह जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए बताइए, क्योंकि रीजनिंग 25 क्वेश्चन आता है। देखिए भाई, मैथ तो 15 क्वेश्चन आता है। मैथ और रीजनिंग सबको करना ही है, और यही तुम्हारा सिलेक्शन का मूल मंत्र है। और रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। मैंने भी रीजनिंग यूट्यूब से ही पढ़ा, एक बार पढ़ा, वो भी आज कम से कम 1 महीने तक पढ़ा। 1 महीने में सारा सिलेबस ख़त्म कर दिए हमने। और उसमें फिर उसके बाद आप थोड़ा क्वेश्चन लगा लो किसी भी बुक से। आपके पास कई बुक अवेलेबल है मार्केट में प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर का बहुत रोल है। प्रीवियस ईयर उठाओ और जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के बन रहे हैं एक बार में लगा दो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जब भी लगाओगे ना, तो उसमें आप ये देखोगे कि कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे। आप जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उस चैप्टर को खोलो और फिर उस चैप्टर के कई क्वेश्चन लगा दो। कम से कम 20-25 जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसे लगा दो। तो टीचर को किसने फॉलो किया? जैसे यूट्यूब पे आप कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपने कोई 1-2 टीचर पढ़े होंगे, तो टीचर बताइए ना। जैसे मैंने कुछ चैप्टर मैंने एक टारगेट विथ आलोक करके हैं, रवि तिवारी सर हैं, उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ ली थी। वो भी काफ़ी पहले ही पढ़ ली थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं टीचर से आप भी पढ़ो। और जैसे कि रोजगार विथ अंकित पे भी पढ़ाते हैं ये राहुल शर्मा सर और संदीप चौधरी। ये दोनों लोग बेस्ट टीचर हैं आज के टाइम पे यूट्यूब, मतलब कि यूट्यूब पे भी और किसी प्लेटफॉर्म पे भी। खास करके दिल्ली पुलिस के लिए वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट टीचर हैं। आप इनसे भी रीजनिंग सीक्वेंस वाइज पढ़ लीजिए। आप जैसे रिचार्ज भी करवा लेते हैं, 300-400 का रिचार्ज आप करवा लेते हैं, 600-700 का ही बैच आता है इनको। और तो आप इनका परचेज कीजिए, आपको एक सीक्वेंस वाइज पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आप बेटर होगा कि दोनों लोग में से किसी एक का फॉलो करिए, उनका एक बैच लीजिए और उनसे रीजनिंग भी पढ़ लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि
कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। इस बार दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी बहुत पहले बता दिया गया कि कितने तारीख को आएगा, और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और जॉब भी अच्छी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में किसी वीडियो में अगले में बात कर दूंगा। इसके बाद कंप्यूटर के लिए बताइए, कंप्यूटर किस टीचर से पढ़ा है? 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, कंप्यूटर के लिए सबसे बढ़िया है शिवम शर्मा। शिवम शर्मा RWA पे है, और वो इतना बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर पढ़ाए। हमें कंप्यूटर का कुछ पता नहीं था, कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था, लेकिन उनकी वीडियो देखना स्टार्ट किए, और यूट्यूब पे ही उन्होंने परिणाम बैच चलाया कंप्यूटर के लिए, और उसकी एक एक वीडियो हमने देखा उनकी, और प्रॉपर नोट्स भी बनाए हमने। और नोट्स बनाने के बाद सबसे बड़ी बात, तो नोट्स बनाना ही सब कुछ नहीं होता, उससे आप कई बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, तब आप जाके अपने दिमाग में फीड हो जाता है सब कुछ। और कंप्यूटर में मेरे कहने ये है कि 10 क्वेश्चन में से मेरे 8 क्वेश्चन गलत सही हुए थे। 2 क्वेश्चन मेरे जल्दबाजी में गलत हो गए, आते मेरे को वो भी थे, लेकिन जल्दबाजी में वो भी गलत हो गए। मैथ मेरे 15 में 15 सही थे, रीजनिंग में 23 सही थे, और कंप्यूटर में 8 सही थे। एक चीज़ मैंने इनके बातों में गौर किया कि जब ये किसी भी सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो उसके नोट्स बनाने के लिए ज़रूर कह रहे हैं, तो यही आप लोग गलती करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। कि जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अब तो मैं लगा लूँगा, लेकिन वही चीज़ें जब पुरानी हो जाती है 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप भूलने लगते हैं। तो फिर जब आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इनका ये अच्छी बात लगा कि आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, ताकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम नज़दीक आए, मान लीजिए कि एग्ज़ाम 1 महीने बचा है, तो उसको अच्छे से रिवीजन बार बार करें, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके। इसके बाद बात करते हैं जीएस की, और जीएस में 50% आता है। तो सबसे पहले बताइए कि आपके जीएस में कितने नंबर थे? देखिए भैया, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसमें 50 नंबर में तो पूरी चीज़ें अलग है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और पूरा खेल है जीएस का। और जीएस जो है 50 नंबर की अकेले है, तो जो अगर टॉप करवाती है ना तो वो जीएस करवाती है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कर लेते हैं एवरेज तक। मान लो 15 क्वेश्चन है तो 12-13 तो सभी कर लेंगे मैथ में, रीजनिंग 20+ सभी कर लेंगे, और 6-7 तो कंप्यूटर सभी कर लेंगे। जो एक एवरेज बच्चा होगा वो भी कर लेगा, लेकिन मेन खेल है जीएस का। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप जीएस में नोट्स नहीं बनाएंगे, अभी आपके पास 10 महीने हैं, सबसे बेटर होगा आप नोट्स बनाइए। नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनाइए, उसको रिवीजन करिए, हाईलाइट करिए, और इतनी बार उसे पढ़ दीजिए कि दिमाग से उतरे ही ना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आप जब टेस्ट लगाएंगे उसके बाद में जीएस में, तब पता चलेगा कि हाँ, मेरे रिवीजन से कितना फ़ायदा है। खास करके सबसे बड़ा रोल तो जीएस में स्टैटिक जीके का है। इतिहास भूगोल तो कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जीएस में स्टैटिक जीके इतना महत्वपूर्ण रोल करता है। और मैंने तो भाई 50 क्वेश्चन में मेरे 38 क्वेश्चन सही थे जीएस में। तो सोच लीजिए भाई, जीएस इतनी ब्रॉड है, सोच लीजिए कितनी मेहनत लगी होगी। जितनी मैंने अपने पूरी तैयारी में मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दिया था, उससे ज़्यादा हमने जीएस पे ध्यान दिया, क्योंकि हमें पता था कि सारा कुछ मिला के जीएस ही है दिल्ली पुलिस में। जीएस में स्कोर करने के लिए आप कोई भी अगर बैच लेंगे दिल्ली पुलिस का, तो उसमें सारा कुछ मिलेगा। और फिर प्रॉपर तरीके से नवीन शर्मा इतिहास भी पढ़ाते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं भाई। और फिर स्टैटिक जीके उनके अलावा कोई पढ़ा ही नहीं सकता उतनी डीपली, उतनी बेहतरीन तरीके से, इतना एनालिसिस करके वो क्वेश्चन लाते हैं। उनसे बढ़िया स्टैटिक जीके हमने कई टीचर देखे हैं, लेकिन उनके जैसा डिस्क्रिप्टिव तरीके से कोई नहीं बताता। तो यही हम कहेंगे कि भाई जीएस के लिए आपको नोट्स अपनी ही बनाइए। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि किसी दूसरे की नोट्स ले लिए। ऐसा तब करिए जब आपके पास टाइम कम हो। आपके पास अभी तो प्रॉपर टाइम है, बहुत टाइम है, 10 महीने टाइम कम नहीं होते। वो भी सोचिए नवंबर में एग्ज़ाम है, तो समझ लो कि 11 महीने पूरे टाइम है आपके पास। तो आप अपने हाथ की जो नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके दिमाग में एक तो बनाते टाइम ही याद हो जाएगी कुछ ना कुछ चीज़ें, और फिर जब आप उसको दोहराएंगे, अपनी राइटिंग ना याद करने में बहुत मज़ा आता है। आप उसको ना एग्ज़ाम तक कम से कम 10 बार रिवाइज़ कर देंगे, और जब 10 बार आप रिवाइज़ कर देंगे ना, तो उसका परिणाम दिखेगा आपको, पूरी तरह से परिणाम दिखेगा आपको जीएस में, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब। तो स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर को बताए हैं, और उनका किताब भी आता है, अभी 10 तारीख आने वाला है, तो उस पर ऑफर चलेगा। आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। स्टैटिक जीके वहीं से पढ़े थे। अब पॉलिटी के लिए बताइए, क्योंकि पॉलिटी भी इस बार किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन नहीं तो 10-12 क्वेश्चन तो आते हैं। पॉलिटी किस टीचर से पढ़े आप? पॉलिटी के लिए देखिए भैया, नवीन सर भी इस टाइम बैच चला रहे हैं, फ्री चला रहे हैं यूट्यूब पे दरोगा के लिए।
वो तो एक हाई लेवल की मतलब की पॉलिटी पढ़ाएंगे कि आपके एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर जो इतना जिसके कैपेसिटी है कि हाँ दरोगा लेवल की तैयारी करके वो उस लेवल की पॉलिटी पढ़ना चाहता है, तो बेटर होगा कि वही पढ़ लीजिए। क्योंकि पॉलिटी अब के वन डे एग्जाम में जो ये नहीं देखा जाता है कि ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या दरोगा का एग्ज़ाम है। अगर वो अपने पे आ गया एग्ज़ाम वाला कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो दरोगा लेवल से भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा। तो बेटर है कि अपनी तैयारी को इतनी धार दीजिए, इतनी अच्छे लेवल की कर दीजिए, तो उनसे ही पॉलिटी पढ़िए। और इसके अलावा अगर अदर टीचर की बात करें, तो हम तो पॉलिटी जो पढ़े थे वो खान सर से पढ़े थे, क्योंकि वो उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, सबको पता है खान सर के बारे में। उनकी हम प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे उनसे ही, क्योंकि उसके पहले जब हम उनसे पढ़ रहे थे ना, तब हमें RWA के बारे में पता नहीं था। तो हमने इकोनॉमिक्स भी उनसे ही पढ़ी खान सर से, पॉलिटी भी उनसे ही पढ़ी, और इतिहास भी उनसे ही पढ़ा, भूगोल भी उनसे पढ़ा, खास करके मैप पढ़ा हमने। हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप GS पढ़ते टाइम 1 घंटा मैप पे दीजिए। खान सर की मैप की क्लास लीजिए, ठीक है। उनसे बेहतरीन मैप कोई नहीं पढ़ाता। अगर आपके पास मैप का नॉलेज है, तो आप GS में इतनी बेहतरीन पकड़ बना लेंगे। आप जब भी ऐसा होता है ना कि कोई भी टॉपिक उठता है ना, किसी प्लेस का जब जिक्र होता है, आपके दिमाग में अगर मैप है, तो आपका दिमाग तुरंत वहाँ उस प्लेस पे जाएगा मैप के थ्रू, और वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा रोल होता है मैप का। तो आप मैप ज़रूर पढ़ना। कुछ पढ़े हैं GS में, उससे पहले मैप एक साइड में उसका एक रेगुलर क्लास ले लीजिए कि हमें मैप पढ़ना है। 2 महीने का सिलेबस है, इंडियन मैप ही पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड मैप पढ़िए। इंडियन मैप की 35-40 क्लासेस में आप इंडियन मैप पूरा इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। उसमें आपके भूगोल के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, इतिहास से रिलेटेड तो होते ही होते हैं। तो स्टैटिक जीके भी उसमें कवर हो जाता है, क्योंकि कुछ प्लेसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे कुछ इमारतें वगैरह, ठीक है। तो ये सब रोल है GS का। भाई सबसे ज़्यादा मेहनत जो लेगी आपकी, वो GS लेगी, क्योंकि अगर मैथ में तो एक साइंस का बच्चा ही आएगा मैथ वाला, कुछ लोग बायोलॉजी से भी होते हैं, वो भी आते हैं, उनको मैथ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं इंटर तक वो मैथ से ही पढ़े रहते हैं, तभी जनरल कंपटीशन में उतरते हैं। तो मैथ का तो सब कर लेंगे, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा रोल है GS का। GS पे आप जितना ध्यान देंगे उतना ही बेहतर है। इसके बाद अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि इस बार तो कम करंट अफेयर्स कम आया था, क्योंकि केवल 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आया था। लेकिन 2020 वाले वैकेंसी में जब प्रीवियस हम लोग लगा रहे थे, तो उसमें 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन भी पूछा था। तो करंट अफेयर्स किस टीचर से पढ़े थे? क्योंकि जब करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं तो उसमें स्टैटिक जीके और वगैरह वगैरह भी कंप्लीट करा देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भी। तो करंट अफेयर्स किस टीचर को फॉलो करें? देखिए भाई, करंट अफेयर एक ऐसा सिलेबस है जो अगर आ गया तो सब टीचर का मिलेगा, और नहीं आया तो किसी टीचर का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो अगर आप देखिए, जैसे करंट अफेयर के 2-3 ही टीचर हैं हमारे नॉलेज में। एक तो हम सोनवीर सर को जानते हैं, जिनसे हम रेगुलर पढ़ते थे, ठीक है। और दूसरे हैं उत्कर्ष पे कुमार गौरव सर। कुमार गौरव सर की भी हम क्लास लिए थे काफ़ी, लेकिन हमें और सब्जेक्ट पे ध्यान देना था। तो उनकी क्लासेस जो होती हैं भाई, 1 घंटे से लेके पौने 2 घंटे तक के बीच में, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की वीडियो होती है। तो हम सिर्फ करंट अफेयर पे 2 घंटे नहीं दे सकते, ठीक है। ये सबसे बड़ा पागलपन होगा कि अगर हम करंट अफेयर पे ही डेली 2 घंटे देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट हम कवर कैसे करेंगे? GS, और ज़रूरी है कि वो जो करंट अफेयर 2 घंटे दे रहे हैं उसमें से पूछे ही, वो 4 साल पहले का भी पूछ सकता है। तो इसीलिए कि ऐसी वीडियो देखो जो आधे घंटे पौने घंटे में करंट अफेयर भी तुम्हारा रिवाइज हो जाए, मतलब कुछ स्टैटिक भी हो जाए। तो इसके लिए रोजगार विद अंकित पे सुबह 6 बजे करंट अफेयर चलती है। अब इस टाइम सोनवीर सर नहीं पढ़ाते हैं, कोई दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कंटेंट तो वही लोग देते हैं। डेली के दोनों लोग मिलके कंबाइन कंटेंट बनाते हैं। तो उस पर 40-45 मिनट की वीडियो बनाते हैं लोग लाइव। वो उसमें 10 मिनट में स्टैटिक जीके भी रिवाइज करते हैं, पिछले दिन का भी रिवाइज करते हैं, और आज का भी रिवाइज करते हैं, और उसी क्लास में इतने बेहतरीन तरीके से याद करवाते हैं। PDF भी देते हैं डेली की, मंथली भी देते हैं। ऐसा भी नहीं मंथली में कि कोई क्वेश्चन शॉर्ट करके दे दिए, मंथली के पूरे दिन की मिला के मंथली का वीडियो बनाते हैं वो जोड़ के। तब जाके एक एक क्वेश्चन आप मंथली भी लेना चाहे तो मंथली ले लीजिए, सारा कुछ है। और करंट अफेयर तो पढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज भी होनी चाहिए करंट अफेयर की, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आ ही जाए। तो मेरे में तो 2-3 क्वेश्चन आए थे बस, 50 में से 2-3 क्वेश्चन क्या ही मायने रखता है, और वो भी बन पाए ना बन पाए वो अलग बात है। चलिए, हर सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री वगैरह तो सब बता दिए खान सर वगैरह से। इसके बाद साइंस के बारे में बताइए, क्योंकि साइंस 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसको कैसे आप कंप्लीट किए? साइंस देखो भाई, हम मतलब कि मेरी हाई स्कूल इंटर से ही साइंस थोड़ी मजबूत है, अच्छी खासी।
और रही बात कि साइंस कहाँ से पढ़ें, तो देखिए अगर खान सर से भी पढ़ सकते हैं आप, साइंस अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो सलाह देंगे ना, इस टाइम रैंकर गुरुकुल पे एक ऑफ़र चल रहा है, 199 में तीनों कॉम्बो बैच चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ये 2 जनवरी तक शायद ऑफ़र चलेगा। आप वहाँ पे राधिका मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और एक सर हैं उनका नाम पता नहीं, भूल गए, उन देख लेना आप लोग, वो पढ़ाते हैं शायद केमिस्ट्री। इतनी बेहतरीन तरीके से राधिका मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी वगैरह केमिस्ट्री वगैरह। अब अगर आपके पास कोर्स है ना, तो कोर्स की वीडियो जो होती है ना, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी। आपका जो जैसे ये चैप्टर हमारा कमज़ोर है, तो आप सीधे वही चैप्टर उठाइए, वही चैप्टर पढ़ लीजिए, वहाँ PDF भी पड़ी है, पढ़ लीजिए। तो 199 का ऑफर चल रहा है, जिसको प्रॉपर तरीके से सिर्फ साइंस पे ही ध्यान देना है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से। या फिर अगर आप दिल्ली पुलिस का कोर्स लेंगे, तो आपको अलग से कोई साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में सारा कुछ मिल जाएगा। तो साइंस के बारे में सब कुछ हो गया। इसके बाद आप हर चीज़ तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद आता है मॉक टेस्ट पे। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब तैयारी कर लिए, लेकिन हमारा स्पीड नहीं आ रहा है, हमारा टाइम अभी उतना नहीं मिल पा रहा है। जैसे 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो हमारा तो टाइम ही कम पड़ जा रहा है। तो मॉक टेस्ट कब से लगाएं? देखिए भाई, अगर आपका सिलेबस 30 से 40% आप कवर कर लिए, तो आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा रास्ता है ना, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम बताते हैं, जब से पता चला था कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म आएंगे, तभी से हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। और मॉक टेस्ट भाई, हमने एक भी रोजगार विद अंकित के एक भी मॉक टेस्ट नहीं बचे जो हमसे छूटे हों। उसके अलावा भी हम बता रहे हैं कि एक पैड टेस्ट सीरीज थी उनकी, जिसमें से 35 मॉक टेस्ट मिले थे, शायद 99 रुपये की या 49 रुपये की ऐसी थी। उसको भी लिया हमने, उसके भी सारे मॉक टेस्ट लगाए, कम से कम 200 मॉक टेस्ट हमने लगाए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है ना, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर आप टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगी आपको, या फिर कोई बुक ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर कहीं से लगाएं, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। प्रीवियस ईयर के बिना, अगर प्रीवियस ईयर आप लगाते हैं ना, तो आपके 70% क्वेश्चन तो मिल ही गए, वहीं से ज़रूर रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर। एसएससी सब पेपर कराती है, एसएससी अपने ही क्वेश्चन इधर उधर से लाती है, और 70% पेपर वही क्वेश्चन डाल देती है, और 30% जो नए क्वेश्चन डालती है, डालना भी ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, किसी बुक से भी लगा लीजिए। और मॉक टेस्ट आप 30 से 40% कोर्स अपना कंप्लीट कर लिए हैं, तो अपना लगाना स्टार्ट कीजिए। और देखिए हाँ, कि कम से कम जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं ना, वहाँ से गलती ना हो, वो चीज़ आपकी बनी रहे। हाँ, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। ये भी तो सोचिए, आप 40% कोर्स कवर किए हैं अभी। आप जिस दिन 100% कोर्स कवर कर लेंगे, उस दिन एक बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट में नंबर लाएंगे। और फिर आप अपने नोट्स को भाई, सबसे बड़ी बात है रिवाइज करते रहना। बिना नोट्स के तैयारी मत करना दूसरे के भरोसे। जिसके पास कम टाइम है वो अपना नोट्स ना बनाए, लेकिन नोट्स सभी बनाएं। अब सब कुछ हो गया, इसके बाद बात करते हैं फिजिकल के ऊपर, क्योंकि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था और मात्र मिला था 10 दिन समय। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, टॉपर होते हैं, 80+ नंबर, 85 नंबर होते हैं, उनकी फिजिकल थोड़ी कमज़ोर होती है। तो आपने फिजिकल की तैयारी कैसे किया? और जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए, इस बार हो सकता है फिजिकल जल्दी हो जाए आपकी तरह। हमें जैसे केवल मात्र 10 दिन मिला था, उसी में आपको तैयारी करना था। तो फिजिकल की तैयारी नए लड़के हैं, वो कैसे तैयारी करें अभी से, और आपने कैसे किया? देखिए भाई, हम तो जो 2022 वाले जीडी की वैकेंसी थे, उसमें भी हम फिजिकल लगा चुके थे, और उसमें मेरा हुआ नहीं, फाइनल मेरिट में नाम ही नहीं था। तो सही हुआ कि उसमें नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पास 10 महीने का टाइम है, आप धीरे धीरे, अब जरूरी नहीं आधे घंटे जाइए ग्राउंड में, वार्म अप कीजिए, और धीरे धीरे 2-4 चक्कर लगाते जाइए। और उससे क्या है ना, आपका जो अभी सीन पेन वगैरह है ना, वो सारा कुछ अभी से दूर हो जाएगा। उस टाइम तक जाते जाते आपका पैर इतना मजबूत हो जाएगा, फिर आप मारेंगे तगड़ा। और रही बात हमारे फिजिकल की, तो जैसे मेरा, जब जिस दिन हम 24 दिसंबर शायद नहीं, 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 17 जनवरी 24 को। दिसंबर मेरा मतलब वो था, क्या था अरे एग्ज़ाम कब हुआ? दिसंबर में ना? नहीं, नवंबर में एग्जाम नवंबर में, था। 24 नवंबर को, हाँ 24 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। हाँ। तो 24 जिस दिन हम एग्ज़ाम दे के आए ना, तो अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा।
तो हम उसके अगले ही दिन से रनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। ना रिजल्ट का वेट किए, ना ही आंसर की का वेट किए, कुछ भी नहीं सोचे, उसके अगले दिन गए ग्राउंड में। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके पास अगर कोई एकेडमी वगैरह है आसपास तो ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी ट्रेनर होता है ना, वो एक प्रॉपर तरीके से आपकी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह, रनिंग वगैरह सब कुछ करवाता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप सब करवाएगा प्रॉपर तरीके से। ज़्यादा पैसा नहीं, 1000-1500 लेते हैं सब, तो नौकरी से बढ़ के नहीं है 1000-1500 रुपये। तो आप बेटर अपने से भी तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी लड़के अपने से ही तैयारी करके आए हैं। कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो ट्रेनर के भरोसे आए हैं, क्योंकि देखिए हमारा वेट भी 75 केजी है, 75-76 केजी है, फिलहाल 76 किलो। फिलहाल 76 केजी है भाई। तो इस 76 केजी वेट के साथ रनिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और 6 मिनट के अंदर मेरी रनिंग स्टार्टिंग में आती थी 6 मिनट 5 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड ऐसे आती थी, लेकिन एक जज्बा था कि हाँ अब नहीं तो कभी नहीं। सोचिए ग्राउंड में आके हमने 5:45 पे रनिंग मारी थी। अब सोच लीजिए, हाँ यही सब। कुछ लड़के जो अच्छे खासे नंबर लाके भी नहीं कर पाए रनिंग, उनका रीज़न यही था कि वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला। तो आप भी अगर रिजल्ट का वेट करेंगे तो सिर्फ 10 दिन का ही टाइम मिलेगा भाई, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना, अब बहुत ज़ोर शोर से चलती है। अब सोचिए कि दिल्ली पुलिस का अगर जिसको लेना है वर्दी, दिल्ली पुलिस की वर्दी लेना है, तो वो भाई अभी से धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दे, यही है। तो रनिंग के बारे में आपको कंफर्म हो गया होगा। जैसे आप थोड़ा बहुत अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा कि अब हमें केवल रिजल्ट आ गया तो रनिंग की तैयारी करना है, तो उसमें आप बाद में घबरा जाएंगे और आपका रनिंग नहीं हो पाएगा। चलिए, सब कुछ हो गया। इसके बाद कुछ लड़के पूछते हैं, फ्रेशर जो कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारा कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एकदम जीरो है, तो क्या 9 महीने में मैं तैयारी करूँ? जो अभी 2 सितंबर को फॉर्म आएगा, तो क्या पेपर निकाला जा सकता है पहली बार में? ये बात भी सही है। काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जो नए नए तैयारी में घुसे भी होंगे, कुछ लोग इंटर पास करके घुस गए होंगे। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उनका दिमाग देखो पूरी तरह से विकसित होता है, क्योंकि उनके दिमाग में, अगर किसी के भी दिमाग में अगर कुछ नई चीज़ें डालो ना, तो वो जल्दी कवर करती हैं। तो 9 महीने तो बहुत टाइम है भाई। आपको 6 महीने, पेपर होते हाँ, होते 11 पेपर होते होते 10 से 11 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप देखिए कि आपका इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है जो 6 से 7 महीने में कवर ना हो जाए। 6 से 7 महीने में तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काफ़ी हाई लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे नए लड़के में ये होता है ना कि वो भटकते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में, तो भटकने से बेटर है एक कोर्स लीजिए। नए लड़कों के लिए यही सलाह है कि वो कोर्स लीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और नोट्स बनाइए। और नए लड़के क्या है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम टॉप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिसके अंदर जज्बा है वो टॉप भी करेगा, लेकिन उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। डेली बेस पे आपने ठान लिया कि मुझे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटा 15 घंटा 17 घंटा पढ़े, नहीं, कोई, आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं जीएस इतिहास के, पढ़ के, तो पढ़ने हैं। उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई टाइम ही मत देखिए। आपको ये करना है कि मुझे एक चैप्टर मैथ का लगाना है तो लगाना है, तो लगाना है बस। कोई टाइम मत देखिए कि इतने घंटे में पढ़ लिए मैथ, नहीं भाई। आप बस एक टारगेट बनाइए, टाइम का टारगेट नहीं, पढ़ाई का टारगेट बनाइए। ये बहुत बड़ी बात है। और हम भी अपने पे ऐसे ही अप्लाई किए। ये नहीं कभी देखे कि 2 घंटे मैथ पढ़ लें, 1 घंटे जीएस पढ़ लें, ये सब कुछ नहीं है। जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाती थी कि हाँ जितना हम टारगेट बनाए थे उतना आज कवर कर लिए, ये है। और नए लड़के तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस दिल्ली पुलिस को हासिल करेंगे। बस वो प्रॉपर तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज़ करें। फिर एक समय जब बता दिए कि किस समय पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर बढ़ाइए, देखिए, आंकिए। तो चलिए, मैंने हर चीज़ बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि भाई ये वीडियो जो है ना कि बड़ी मेहनत से बनती है और बहुत एनालिसिस के बाद बनती है, बहुत मेहनत लगती है। फिर अब जितने लोगों को, अब तो क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जितने लड़कों को भेज सकते हैं भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ दिल्ली पुलिस में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, नए लड़के कैसे क्या करें। और भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पिन कमेंट में पिन कर देंगे इंस्टाग्राम आईडी भी, उस पर भी दोनों की इंस्टाग्राम आईडी पिन कर देंगे, दोनों से आप जुड़ सकते हैं और कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं दोनों से। तो चलिए, ठीक है,
बहुत लंबा वीडियो हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। महाराज चंबल कमिनर भले